नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के नगर निकाय के चुनाव का मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि यहां पर नगर विधायक राजीव गुंबर ने भी सहारनपुर में अपना वोट डाला है। उन्होंने यहां पर ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिली थी और वो इस बारे में जिला प्रशासन से उन्होंने बातचीत करने की यहाँ पर बात कही और इसी को तुरंत उन्होंने यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी कराई जाए। उन्होंने कहा भी यहाँ पर कि मतदाता जो वापस जा रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। मतदान किसी भी स्थिति में यहाँ पर बाधित नहीं होना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान। मैंने समस्त नगरवासियों को और जहां जहां निकाय के चुनाव हो रहे हैं सीधा सीधा संदेश देना चाहता हूं, मतदान हमारा अधिकार है। एक मत सही सरकार को चुनता है, एक मत आपके सही प्रत्याशी को चुनता है। एक सही प्रत्याशी को चुनने के लिए एक दूरदृष्टि सोच के व्यक्ति को जो आपके नगर का, आपके निकाय का विकास कराना चाहता है, उसके लिए अपने मतदान का 100% उपयोग करें। क्या एजेंडा है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो विकास का एजेंडा है। मोदी जी ने भी विकास की बात कही, योगी जी ने भी विकास की बात कही, मैं भी विकास की बात कह रहा हूँ और सहारनपुर की जनता भी सहारनपुर में हुए विकास के नाम पर हमें वोट देगी। और सहारनपुर में आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय महापौर ने जैन डिग्री कॉलेज में बने बूथ पर अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मतदान का प्रयोग करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है और ये बहुत यहाँ पर हर्ष का विषय की प्राथमिकताओं को भी लेकर उन्होंने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना आवश्यक है। सर, आपने अपने मत का प्रयोग कराया और आप भाजपा से जो है महापौर पद के प्रत्याशी भी हैं, क्या कुछ कहना आपका? मतदान का प्रयोग करना लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे बड़ा प्रदत्त अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, तो उसका प्रयोग किया है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। अगर आप आगे जीत कर आते हैं तो क्या कुछ सबसे पहली प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखो, पहली और आखिरी नहीं है। प्राथमिकता एक है कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जितने भी नगर के नागरिक हैं उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना, यही प्राथमिकता है। बाकी सब कुछ चीज़ें इसके आसपास घूमती है और यही धुरी होगी कार्य करने की। और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर मुरादाबाद में निकाय चुनाव लगातार जारी है। लोगों में चुनाव को लेकर आपको बता दें कि मतदाताओं को भी यहाँ पर लेकर बात की जाए तो मतदाता खुश हैं, वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर उत्साहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान नवनियुक्त यहाँ पर युवक युवतियों में भी लग गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पहला अपना मत करते हुए खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि यहाँ पर पिंक बूथ पर भी सेल्फी लेते हुए यहाँ पर युवक युवतियां नजर आ रही हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान करवाया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में बता दें कि यहाँ पर जो निकाय का चुनाव हो रहा है पहले चरण का मतदान है और 9 मंडल के 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। आज मैंने वोट डाला है क्योंकि वोट डालना मेरा हक है, इसलिए मैंने वोट डाला। आज पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम अपना वोट डाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये लोकतंत्र का देश है हमारा, इसमें वोटिंग ज़रूरी है, हर इंसान का हक है वोट करना। किस मुद्दों पर आपने वोट किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, एक पर्सनली मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दों की बात करी जाए तो काफ़ी सारे मुद्दे गिनवाए जा सकते हैं। खुश हैं आप वोट डाल? जी, बहुत ज़्यादा। और लखनऊ में हजरतगंज डालीबाग स्थित यहाँ पर डीजीपी आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर राज्य संपत्ति विभाग की यहाँ पर 2 मंजिला जर्जर बिल्डिंग का छज्जा बुधवार रात अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा। दरवाजे के सामने छज्जा गिरने से उसमें 4 लोग फंस गए। दमकल कर्मियों ने यहाँ पर 3 लोगों को कुछ ही देर में सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया था, जबकि एक बुजुर्ग महिला को बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से निकाला गया। गनीमत यह रही कि यहाँ पर इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं लगी है। बिल्डिंग की यहाँ पर खस्ताहाल हालत को देखते हुए फिलहाल उसको खाली करवा लिया गया। डीजीपी आवास के ठीक पीछे सालों पुरानी ड्राइवर कॉलोनी में 2 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के यहाँ पर 2 फ्लोर पर कई कमरे बने हुए हैं। बुधवार को दोपहर से ही यहाँ पर हो रही लगातार बारिश के बाद रात को यह हादसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कैंसर पीड़ित बच्चों को अब तत्काल उपचार मिलेगा। बच्चों में यहाँ पर कैंसर की समय पर पहचान भी हो सकेगी। पीड़ितों के इलाज में यहाँ पर आर्थिक समस्या नहीं आएगी। डॉक्टरों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। KGMU
SGPGI सहित यहाँ पर अस्पतालों में कैंसर से जूझ रहे बच्चों का उपचार होगा। मोबाइल टीम के जरिए बच्चों में यहाँ पर कैंसर की स्क्रीनिंग होगी ताकि यहाँ पर समय पर उपचार शुरू किया जा सके। और इसी के लिए बुधवार को लोक भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और साथ ही यहाँ पर कैनकिड्स संस्था के बीच MOU पर साइन हुआ है। और इसके बाद अब उत्तराखंड की करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में PRD जवानों को छुट्टी और साथ ही महिला PRD कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की भी अब सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर PRD जवानों की तैनाती शिक्षक आपको बता दें कि यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी विभागों में यहाँ पर टेक्निकल या फिर अन्य पदों पर हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में PRD एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को हरी झंडी दिखाई दी गई है। यहाँ पर फैसले की जो है जानकारी देते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि यहाँ पर उत्तराखंड में अभी तक PRD एक्ट 1948 से लगा था। आपको बता दें कि यहाँ पर अब इस एक्ट में बदलाव कर उत्तराखंड का अपना PRD एक्ट तैयार किया गया है। आज मैम PRD एक्ट पास हुआ है तो उस बारे में क्या जानकारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब तक हम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड, तब तक PRD एक्ट 1948 लागू था और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वही एक्ट का अनुपालन PRD के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार उसी का अनुपालन हो रहा था। उत्तराखंड का अपना कोई PRD एक्ट नहीं था जो आज वर्तमान में वह अपने अस्तित्व में कैबिनेट के माध्यम से जो है वो लाया गया है, जिसमें अब उत्तराखंड PRD एक्ट अब बनने जा रहा है और जिसमें कुछ ऐसी हमारे PRD जवानों के लिए व्यवस्थाएं उसमें अनुमन्य की गई हैं, जैसे कि पहले PRD केवल और केवल जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही उनकी भर्ती हुआ करती थी। और राजधानी देहरादून में यातायात के बढ़ते दबाव के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर वाहन पार्क कर स्कूल में यहाँ पर बच्चों को लेने जाने वाले अभिभावकों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए यहाँ पर पुलिस ने अभियान भी शुरू कर दिया है। पहले दिन यहाँ पर 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए और साथ ही यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है कि अगर सड़क पर दोबारा वाहन खड़े किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने यहाँ पर बताया कि शहर में अधिकांश अभिभावक कार से बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से घर ले जाते हैं। 2 मिनट का बहाना बनाकर वाहनों को नो पार्किंग या फिर सड़क पर खड़े करते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। अभिभावकों से पहले भी वाहन पार्किंग में खड़े करने का अनुरोध किया गया था। देहरादून में जो दोपहर 1 से 3 बजे तक का टाइम है, जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत मेहनत ली जाती है। लेटेस्ट में हमने स्कूल स्पेसिफिक प्लान बनाए थे, जिसमें स्कूल को अभिभावकों को ये भी बताया गया था कि कौन से एरियाज है स्कूल के एरिया में जहां आप स्कूल को पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट जोसेफ की बात करें तो हमने सुभाष रोड पूरी साफ रखने के लिए बताया था। सेंट जोसेफ स्कूल की 300 गाड़ियों की पार्किंग ओपन की गई थी। CGM स्कूल के लिए हमने परेड ग्राउंड के एरिया में एंटायर जो सर्विस लेने वो दी गई थी। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल के गेट के सामने ही डबल लाइन ट्रिपल लाइन में गाड़ी पार्क करके बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। देहरादून में जो दोपहर 1 से 3 बजे तक का टाइम है, जो स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर समलैंगिकता को लेकर भारत में विवाद की स्थिति बनी हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कई लोग इस मामले में यहाँ पर भारत सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी हरिद्वार में उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक में समलैंगिकता का विरोध किया है। साथ ही समलैंगिकता के विपरीत युवाओं को जागरूक करने का भी आह्वान किया गया। बजरंग दल को बैन करने की कांग्रेस की यहाँ पर बात पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस राम और साथ ही हनुमान विरोधी है, इसलिए कांग्रेस भारत से मुक्त हो रही है।
राम विरोधी है, हनुमान जी के विरोधी है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है कांग्रेस भारत से मुक्त हो रही है। क्योंकि बजरंग दल ने क्या किया, उनको वो किसी मुस्लिम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, वो हिंदू पार्टी का नाम लेंगे, उनका बस चले। वो जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सबको वो हिंदुस्तान से भगा देंगे। परंतु अब ऐसा समय नहीं, अब जो है कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारत में इसका कोई समाप्त हो चुकी है, अब जो है ये खात्मे पे जा रही है। हमें उसको बच्चों को जागरूक करना है, इसलिए हम चाहते हैं जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे विद्यार्थी हैं, सबको जागरूक किया जाए कि भाई सेम सेक्स मैरिज जो है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, परंपरा के विरोध में है। हमारे यहाँ जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है, सभी के कुलपति यहाँ आए, सभी के HOD सभी यहाँ आई है, और सभी ने इस बात पे चिंता की है कि भाई कल हमारे कॉलेज में अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो क्या किया जाएगा। हमें और इसके बाद पिरान कलियर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कलियर पुलिस और साथ ही दरगाह प्रबंधन और साथ ही प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दरगाह क्षेत्र में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलवाया गया है, जिसमें हज हाउस से यहाँ पर पीपल चौक तक करीब 80 दुकानों और साथ ही अस्थायी खोखो और साथ ही रेहड़ी ठेली को भी यहाँ पर हटवाया गया है, जिनकी तरफ से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और साथ ही मार्ग अवरुद्ध किया गया था। दरगाह के यहाँ पर मेन पार्किंग की आसपास से करीब 40 अवैध अतिक्रमण, जिसमें यहाँ पर रेडी खोखो ठेली अस्थायी दुकानों को भी हटवा दिया गया है। इस दौरान यहाँ पर 10 व्यक्तियों के खिलाफ 81 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में कार्रवाई कर 2500 रुपये निर्धारित जुर्माना भी वसूला गया। जिन दुकानदारों की यहाँ पर तरफ से अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण कर रखा हुआ था, उनके सामान को भी जब्त कर लिया गया है। एक्स्ट्रा है उनको हमने दे रखा है टाइम कि आज हटा लें, वरना हम कल सारा JCB के द्वारा हटवा लें। आज जो कार्यक्रम कल के लिए बच रहा है। हाँ, अभी तो काफ़ी अतिक्रमण रह गया, तो हम ये लगातार करते रहेंगे यार कार्यक्रम। ऐसा नहीं है कि आज ही हम एक दिन करेंगे, हर 15 डेज में कोशिश करेंगे कि जो भी अगर एक्स्ट्रा अतिक्रमण कर रहा है उसको हटा। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरफ से ऋषिकेश में युवक के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। उत्तराखंड राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से मंगलवार को ऋषिकेश में आम नागरिक के साथ खुलेआम मारपीट किए जाने की कांग्रेस पार्टी ने घोर निंदा करते हुए बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि यहाँ पर ऐसे मंत्री से जिसने यहाँ पर आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसे मंत्री से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। मुख्यमंत्री से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मांग की है कि आरोपी मंत्री को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटाया जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के आदेश अनुसार आज कांग्रेस पार्टी में पूरे उत्तराखंड में पुतला फूकने का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश के भाजपा के कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा जो एक घिनौनी हरकत की गई है, नागरिक के व्यक्ति के साथ थप्पड़ और मारपीट का किया गया है। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उस पार्टी के कैबिनेट मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री को जो जनता के साथ व्यवहार करता है, कांग्रेस पार्टी घोर शब्दों में निंदा करती है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कैबिनेट मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसे भी खुद नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। काशीपुर में बीते 2 मई को आवास विकास निवासी राजकोट ने कोतवाली में सूचना दी कि यहाँ पर 1 मई को महिला आयोग की यहाँ पर उपाध्यक्षा सायरा बानो को यहाँ पर एक संदिग्ध अवस्था में नाबालिग गर्भवती किशोरी जो है सिपी गई। सायरा बानो ने यहाँ पर तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रेंज को अवगत करवाया था, जिस पर कुमाऊं रेंज में यहाँ पर तुरंत काशीपुर पुलिस से भी यहाँ पर संपर्क मामले का जो है जानकारी दी गई और निर्देश दिए गए कि यहाँ पर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने उस किशोरी से यहाँ पर पूछताछ की है। आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभि प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में यहाँ पर प्रेस वार्ता की और उस पर मामले का खुलासा किया। किसी व्यक्ति के द्वारा एक पीड़िता के संबंध में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष जो सायरा बानो मैम है, उनको सूचना दी गई थी एक पीड़िता के संबंध में। उन्होंने हमारे IG रेंज महोदय से संपर्क किया। महोदय के आदेश पर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर हमने तत्काल एक टीम बनाई। तो पीड़िता से बात करने पर जो पता चला कि ये नाबालिग लड़की है, तो इसको मुरादाबाद के एक सलीम नाम के व्यक्ति ने उसके माँ बाप को प्रलोभन दे करके कि इसको नौकरी दिलाएंगे और अच्छा जीवन यापन करेगी और आपकी भी मदद करेगी। ये लेके आते हैं मुरादाबाद और ले आने के बाद इस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं।
करने के बाद फिर वो मुरादाबाद के ही रहने वाले, जो कि वर्तमान में अभी काशीपुर में रह रहा है, रेहान और उस की पत्नी जो गुड़िया है उसके वो ये लोग बेच देते हैं। बेचने के बाद फिर इनके द्वारा उस लड़की के साथ जगह जगह इमोरल एक्टिविटी कराई जाती है। उसके बाद से फिर रेहान के द्वारा इस लड़की को चंडीगढ़ में कोई एक महिला है उनको बेचा जाता है। बेचने के बाद फिर ये लड़की जाकर के चंडीगढ़ में बहुत दिन तक इसके शारीरिक शोषण किया गया। इसी बीच में जब लड़की की तबीयत खराब होती है तो चंडीगढ़ से फिर ये ले आकर के और इसको काशीपुर में छोड़ देते हैं। उसी में फिर ये पीड़िता किसी लड़के के संपर्क में आई थी जिन्होंने सूचना दी है। इसकी सूचना पे अभी चूँकि पीड़िता की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और इसको हमने अस्पताल में एडमिट करा रखा है। प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ में 6 नाम आए हैं, हमने 6 को अभियुक्त बना करके मुकदमा लिखा है। और काशीपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक सब्जी व्यवसायी ने यहाँ पर पूर्व पार्षद विपिन शर्मा और पप्पी के सिर पर यहाँ पर फावड़े से वार कर दिया था और जिसमें वो जो है बताया जा रहा है कि घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा था। गंभीर अवस्था में उसे वहाँ के राजकीय चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। घटना की खबर लगते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए यहां पर आगे कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यहां पर मोहल्ला कटरा मालियान निवासी सब्जी व्यवसायी टेकचंद की पप्पी से यहां पर किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी और इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में मोहल्ला कानून बयान में अभी एक सूचना आई है कि एक पूर्व पार्षद है जिनकी हत्या कर दी गई है। हत्या किन कारणों से हुई है और क्या हत्या किस तरह से हुई है, ये अभी इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। देखिए, ये कानून बयान मोहल्ले की बात है। यहाँ पे पूर्व पार्षद अध्यक्ष जो विपुल शर्मा जी थे वो यहाँ के निवासी हैं। यहीं पे एक टेकचंद नाम का व्यक्ति भी रहता है और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से टेकचंद ने विपुल शर्मा जी के ऊपर हमला किया है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसने उनके ऊपर फावड़े से हमला किया जिससे कि वो गिर गए और वो अचेत हो गए थे। अभी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। टेकचंद ने उसके बाद से यहाँ से फावड़े के साथ थाने में पहुँचा था। उसको हमने अभी पकड़ करके अभी रचा में रखा है, उससे पूछताछ भी कर रहे हैं और देखते हैं कि ये किन परिस्थितियों में उनके ऊपर हमला किया है। परिजनों के आने के बाद उनसे भी पूछताछ करके तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करके इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। रहता है और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से टेकचंद ने विपुल शर्मा जी थे वो यहाँ के निवासी हैं। यहीं पे एक टेकचंद नाम का व्यक्ति भी रहता है और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कारण से टेकचंद ने विपुल शर्मा जी के ऊपर हमला किया है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसने उनके ऊपर फावड़े से हमला किया जिससे कि वो गिर गए और वो अचेत हो गए थे। अभी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। टेकचंद ने उसके बाद से यहाँ से फावड़े के साथ थाने में पहुँचा था। उसको हमने अभी पकड़ करके अभी रचा में रखा है, उससे पूछताछ भी कर रहे हैं और देखते हैं कि ये किन परिस्थितियों में उनके ऊपर हमला किया है। परिजनों के आने के बाद उनसे भी पूछताछ करके तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करके इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। काशीपुर में अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में यहाँ पर सांकेतिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया और इसी दौरान यहाँ पर आक्रोशित कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की है। काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ पर पहले से निर्धारित 3 घंटे के कार्य का बहिष्कार कर कार्यक्रम के तहत बताया जा रहा है कि 3 दिन तक शुरू हुए 3 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस दौरान यहाँ पर आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है 2 महीने बीत जाने के बाद भी एलडी भट्ट उप चिकित्सालय में यहाँ पर सीएमएस का पद खाली पड़ा हुआ है, जिसके चलते सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 2 महीने से यहाँ पर कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला, जिसके संबंध में यहाँ पर 2 बार ज्ञापन भी देने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चिकित्सालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिला है, मार्च और अप्रैल का। इस संबंध में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को 1 सप्ताह पूर्व ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आजकल मजबूर होकर सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। 8 बजे से 12 बजे तक 3 दिन तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगर 3 दिन तक इसका समाधान नहीं हुआ तो जो है फिर जो है पूर्णकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। क्या ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएगी? नहीं, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम चालू रहेगा।
काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने यहां पर स्थानीय पुलिस टीम के साथ बाजपुर रोड स्थित यहां पर कैफे और साथ ही स्पा सेंटरों में छापेमार कार्रवाई की। ये कार्रवाई ट्रैफिकिंग टीम इंचार्ज बसंती आर्य और साथ ही सीओ वंदना वर्मा ने उनके नेतृत्व में की गई है। दरअसल काशीपुर में प्रिया मॉल में चल रही कैफे और साथ ही यहाँ पर स्पा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के यहाँ पर इंचार्ज बसंती आर्य और साथ ही काशीपुर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान काशीपुर सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि यहाँ पर काफी समय से कुछ होटल, कैफे और साथ ही स्पा सेंटर हैं जहाँ पर अवैध तरीके से कार्य हो रहे थे, इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और होटल पे छापेमारी करी उसके मतलब देखिए, लगातार काफ़ी समय से ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों पे कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने जॉइंट रूप से छापा मारा है और यहाँ पर 2-3 जगहों पर होटलों पर और यहाँ एक प्रिया मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर हैं इनके और कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की, परंतु टीम के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर कुछ संचालक इसे बंद करके भाग गया। तो उसके बाद उनको काफ़ी हमने फ़ोन से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी और साथ ही साथ हमने उनको अनाउंसमेंट्स भी करवाई और दूसरे तरीके से मैसेजेस भी करवाए, परंतु काफ़ी समय तक वेट करने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।